नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियोज़ में हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत में प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 12 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पहले भी इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका इसमें स्टैट, सी टैट, यूपी टैट, आर टैट कोई सा भी हो, तो सभी में जाए इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग का एक अंग नहीं है। तो योग जो है इसका एक अंग इनमें से कौन सा नहीं है। योग के अगर हम अंगों की बात करें तो योग के 8 अंग जो बताए गए हैं। योग दर्शन जो है इसमें 8 अंग बताए गए हैं, और ये जो चित्त पराक्रम यहाँ पर दिया गया है ये इनमें से नहीं है। योग के कई बार अंग पूछ ले जाते हैं कि कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 8 है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये चित्त पराक्रम जो है यहाँ से इनमें से अलग है, और योग शास्त्र जय महर्षि पतंजलि का है। तो इसके साथ साथ ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर योग सूत्र। यहाँ पर ये योग सूत्र जो है इसमें इस पर भाष्य की इनके द्वारा लिखा गया है। तो योग सूत्र पर अगर हम भाष्य की बात करें तो यह रहेगा व्यास का, और योग सूत्र जो महर्षि पतंजलि जो है इनके द्वारा लिखा गया है, और पतंजलि को योग दर्शन का प्रणेता माना गया है, और इनका योग सूत्र योग दर्शन का आधार है। और इनके योग सूत्र पर व्यास ने भाष्य लिखा है जिसका नाम है योग भाष्य, और ये जो योग दर्शन का प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। पाणिनि जी ने लिखी थी अष्टाध्यायी, तो यह भी आपने याद रखनी है। तो पाणिनि के द्वारा रचित है अष्टाध्यायी, और ये जो अष्टाध्यायी है इसमें है 8 अध्याय। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि अध्याय कितने हैं, तो 8 इसमें अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में है 4 पाद। तो प्रत्येक में 4 पाद है। तो और सूत्रों की संख्या मानी गई है लगभग 4000 के करीब। पहला सूत्र है इसमें वृद्धिरादेश, और अंतिम है अ, और ये अ, ये जिसके पीछे विसर्ग है। तो ये इसमें जो है माना गया है। और कात्यायन जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं वार्तिक अष्टाध्यायी पर। पतंजलि का है महाभाष्य, और यह भी अष्टाध्यायी पर है। वामन वैजयादित्य इनके द्वारा रचित है काशिका वृत्ति। रामचंद्र के द्वारा लिखा गया है प्रक्रिया कौमुदी, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी इन्हीं से मिलता जुलता है ये प्रक्रिया कौमुदी। और रामचंद्र जो इनके द्वारा रचित है। भट्टोजी दीक्षित इनके द्वारा लिखी गई है सिद्धांत कौमुदी, और जो वरदराज दीक्षित है इनके द्वारा लिखी गई है लघु सिद्धांत कौमुदी। कौंड भट्ट इनके द्वारा लिखा गया है व्याकरण भूषण सार, और जो नागेश भट्ट है इनके द्वारा लिखा गया है ये व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। तो यहाँ पर ये सभी जो है महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो इनके बारे में आ जाता है। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम, या जो ये काव्य प्रकाश जो है किन के द्वारा ये रचित है। तो आचार्य जो मम्मट हैं उनके द्वारा रचित है ये काव्य प्रकाश, और किस में है, उल्लासों में है। और कितने उल्लास हैं, 10 उल्लास हैं। और कारिकाएँ कितनी हैं, 142 कारिकाएँ हैं। और यहाँ पर प्रथम जो उल्लास है इसका नाम क्या है। तो प्रथम जो उल्लास है इसका नाम रहेगा काव्य स्वरूप निरूपण। प्रथम उल्लास का नाम काव्य स्वरूप निरूपण या काव्य प्रयोजन आप कह सकते हैं। और दूसरा जो उल्लास है इसमें रहेगा शब्दार्थ स्वरूप के बारे में। तृतीय उल्लास में है अर्थ व्यंजकता के बारे में।
चतुर्थ जो उल्लास है इसमें है ध्वनि स्वरूप के बारे में। पांचवें उल्लास में है ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य के बारे में। और छठा जो उल्लास है इसमें है शब्दार्थ चित्तर के बारे में। सातवें उल्लास में है दोष दर्शन स्वरूप। आठवां जो उल्लास है इसमें है गुण अलंकार और भेदों का वर्णन। नौवां जो उल्लास है इसमें शब्द अलंकार का वर्णन है। 10वें में अर्थ अलंकार के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 उल्लासों में है। तो यह चाहे आप इनको लिख सकते हैं या याद करना है तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। जैसे यहाँ पर ये काव्य प्रकाश है, तो यह तो जो है इसका है आचार्य मम्मट का। और जो साहित्य दर्पण है ये है आचार्य विश्वनाथ का। ये जो है परिच्छेदों में है और इसमें भी 10 ये परिच्छेद हैं। जैसे इसमें अलग अलग पूछ लिया जा सकता है, तो इसी तरीके से आचार्य विश्वनाथ जो है उनके भी बारे में पूछ लिया जा सकता है। तो ये भी आपने याद रखना है। पहला जो परिच्छेद है इसका नाम है काव्य प्रयोजन काव्य लक्षण। दूसरे का नाम है शब्द और वाक्य की परिभाषा। तृतीय परिच्छेद का नाम है रस भाव, रस संबंधी अन्य संबंधी तत्वों की व्याख्या। चतुर्थ परिच्छेद में है ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य काव्य के बारे में। पांचवा जो परिच्छेद है इसमें है व्यंजना विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन। छठा जो परिच्छेद है इसमें है नाट्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण विषय। सातवां जो है यहाँ पर इसमें है काव्य के दोषों के बारे में वर्णन। और आठवां जो परिच्छेद है इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना और 10 गुणवाद का खंडन और 3 गुणों के लक्षण बताए गए हैं। और जो नौवां जो परिच्छेद है इसमें वैदर्भी गौड़ी पंचाली जो रीतियाँ जो है इनके बारे में बताया गया है। और 10वां परिच्छेद जो है इसमें रहेगा शब्द अलंकारों और अर्थ अलंकारों के बारे में। तो इस प्रकार से ये 10 जो परिच्छेद है यहाँ पर ये साहित्य दर्पण से हैं और विश्वनाथ के द्वारा रचित है जो। और काव्य प्रकाश का जो यहाँ पर ये प्रथम जो उल्लास है काव्य प्रकाश जो आचार्य मम्मट के द्वारा है ये उल्लास ये भी 10 में है। तो ये उल्लास में है, तो दोनों ही आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है गौरयम उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ये इनमें से किन का है? शुद्धा लक्षण का है, सारोपा लक्षण का है, शाब्दी व्यंजन का है, या जो यहाँ पर ये साध्यावसाना गुणी लक्षण का है। तो ये गौरयम जो आया है ये किसका उदाहरण है? यहाँ पर माना गया है ये साध्यावसाना जो गौणी लक्षण है इसका यहाँ पर ये उदाहरण बताया गया है। लक्षण जो है अगर हम लक्षण के भेदों की बात करें तो रूढ़िमती लक्षण और प्रयोजनवती लक्षण ये 2 भेद शुरू में होते हैं। उसके बाद जो इनके आगे अलग अलग भेद होते चले जाते हैं। जैसे रूढ़िमती लक्षण जो है इसके आगे 2 भेद हो जाते हैं। रूढ़िमती लक्षण जिसका उदाहरण है कलिंग शासिक है, और रूढ़ि उपादान लक्षण जिसका उदाहरण है श्वेतोधावती। उसके बाद ये जो रूढ़िमती जो लक्षण है इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं। सारोपारूढ़ी लक्षण, सारोपारूढ़ी लक्षण और साध्यावसाना। सारोपारूढ़ी लक्षण इसका उदाहरण है कलिंग शासिक है, और साध्यावसान रूढ़ि लक्षण का उदाहरण है कलिंग शासिक है। तो और उसके बाद जो ये रूढ़ि उपादान लक्षण जो है इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं। सारोपारूढ़ी उपादान लक्षण उदाहरण है अश्व है श्वेतोधावती, और साध्यावसाना रूढ़ि उपादान लक्षण इसका उदाहरण है श्वेतोधावती। और जो लक्षण का जो दूसरा भेद था, पहला जो रूढ़िमती लक्षण था, दूसरा था प्रयोजनवती लक्षण, इसका उदाहरण है गंगायाम घोष है। इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं, प्रयोजनवती लक्षण और प्रयोजनवती उपादान लक्षण। और जो प्रयोजनवती लक्षण है इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं, प्रयोजनवती सारोपा लक्षण और प्रयोजनवती साध्यावसान लक्षण। और जो प्रयोजनवती उपादान लक्षण है इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं, प्रयोजनवती सारोपा उपादान लक्षण और प्रयोजनवती साध्यावसान लक्षण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 2 भेद जो इनके होते चल जाते हैं। नेक्स्ट है रस ध्वनि। रस आदि ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो रस आदि ध्वनि के अंतर्गत इनमें से कौन कौन से आते हैं?
तो इसमें रहेगा हमारा ये ऑप्शन डी। तो रस भाव, रसाभाव, भाव, भाषा आदि, ये तो सभी जाए यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं। और रस भाव, रसाभाव, भाषभाव, भावोदय, भावसंधि, भाव भावस्वलता, भाव शांति, तो ये जो इसके अंतर्गत माने गए हैं। तो यहाँ पर सभी ये ऑप्शन डी रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्यक्ति विवेक के रचनाकार इनमें से कौन है। तो ये जो व्यक्ति विवेक है इसके रचनाकार यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को, महिम भट्ट को। और ये जो महिम भट्ट है इनका केवल एक ही ग्रंथ पाया जाता है और 3 जैव विमर्शों में ये बटा हुआ है। तो व्यक्ति विवेक जो ये महिम भट्ट का है। और जैसे यहाँ पर अन्य आचार्य भी आए हैं, तो एक बार जैन के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे आचार्य यहाँ पर ये आए हैं धनंजय, तो इनका है 10 रूपक, नाट्यशास्त्र पर लिखित उपादेय ग्रंथ इनका रहेगा। और आचार्य यश का है निरुक्त, भामक के काव्यालंकार, दंडी का काव्यादर्श, वामन का काव्यालंकार सूत्र, उद्भट का है काव्यालंकार संग्रह, राजशेखर का काव्य मीमांसा, आनंदवर्धन का है धवन्यालोक, और अभिनव गुप्त का इनका है धवन्यालोक पर धवन्यालोक लोचन जाय टीका है, और नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती टीका। कुंतक का है यहाँ पर वक्रोक्ति जीवितम, और महिम भट्ट जो है इनका है व्यक्ति विवेक। धनंजय का 10 रूपक, आचार्य मोहम्मद का है काव्य प्रकाश, क्षेमेंद्र जो है इनका है औचित्य विचार चर्चा, और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, पंडित राजू जगन्नाथ है इनका है रस गंगाधर। और जैसे हाल है इनके द्वारा रचित है गाथा सप्तशती, और गोवर्धनाचार्य इनके द्वारा है आर्य सप्तशती। स्तोत्र काव्य की अगर हम बात करें तो पुष्पदंत जो है इनके द्वारा रचित है शिव महिमना स्तोत्रम। रावण वध इनके द्वारा लिखा गया है शिव तांडव स्तोत्रम। बाण भट्ट का चंडी शतक, मयूर भट्ट जो इनके द्वारा है सूर्य शतक, और शंकराचार्य तो इनके द्वारा रचित है भज गोविंदम और सौंदर्य लहरी। नेक्स्ट आएगा अधभक्षण धातु। अधभक्षण जो यहाँ पर धातु है, और लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। और यह जो अधभक्षण यहाँ पर जो धातु आई है, अदादि जो गण है वहाँ से इसका संबंध है। और 10 जो गण माने गए हैं, भुआदि, और ये अदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। तो ये जो अधभक्षण धातु है ये अदादि गण से है। और सप इसमें होता है सप प्रत्यय, ये वाला सप प्रत्यय इसमें होता है। और सूत्र किसके द्वारा होता है, ये है अधि प्रभृतिभ्य शप है। इस सूत्र के द्वारा जो यहाँ पर इसमें अदादि गण में शप होता है, शप का लोप होकर जो शेष बचता है शप। और बात करें यहाँ पर इसके लुंग लकार की, लुंग लकार में कौन सा रूप इसमें बनेगा अधभक्षण धातु में, तो इसमें बनेगा ऑप्शन बी अघसत। लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। और ये जो अघस जो यहाँ पर आया है ये भी इसी का ही है, अध धातु, लुंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप। अतसति जो है यहाँ पर ये है लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। और ये जो आदत आया है
ये है लंग लकार का प्रथम पुरुष एकवचन का रूप। और रूप कैसे चलेंगे इसके, जैसे आदत, आताम, आदन, आदह, आतम, आदत, आदम, आदव, आदम। तो इस प्रकार से जहाँ इसके रूप यहाँ पर ये चलते हैं। नेक्स्ट है, मैं जानना चाहता हूँ का संस्कृत में रूपांतरण क्या होगा। तो इसका रहेगा अहम जिगमे शामी। नेक्स्ट है, ग्रिम और ग्रासमैन एवं बर्नर, इनका संबंध, इनका जो संबंध माना गया है ये ध्वनि नियमों से इनका संबंध माना गया है। और ये जो ग्रिम नियम है इनकी विवेचना जर्मन भाषा के महान पंडित या कोस ग्रिम ने 1822 में की थी, इसलिए इसे जाग्रिम नियम कहा जाता है। और ग्रासमैन नियम की विवेचना ग्रासमैन ने तथा बर्नर नियम की विवेचना बर्नर ने इसके अपवाद के रूप में की थी। तो ध्वनि नियम से इसका संबंध यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट है, स्त्री प्रमाण है में समास कौन सा है। तो इसमें रहेगा बहुब्रीहि समास, स्त्री को प्रमाण मानने वाला पुरुष। जहाँ पर अन्य है पद के बारे में हमें पता लगता है नए शब्द के बारे में, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि इसमें न तो पूर्व पद प्रदान होता है न ही उत्तर पद, बल्कि अन्य ही पद प्रदान होता है। तो इस कारण से यहाँ पर बहुब्रीहि समास इसमें माना गया है। स्त्री को प्रमाण मानने वाला पुरुष या स्त्री जिसकी प्रमाण है, स्त्री प्रमाणी यश है। नेक्स्ट है, असी। असी जो यहाँ पर आया है इसमें लकार कौन सा है या धातु कौन सी है। तो इसमें आएगी अस धातु होने अर्थ में, और इसमें है लट लकार। रूप कैसे चलते हैं या कौन से लकार का है ये, तो लट तो लकार हो गया। और पुरुष कई बार एग्जाम में पुरुष आ जाता है कि इसमें पूछ ले जाएगा कि कौन से पुरुष का कौन से वचन का है। तो ये रहेगा मध्यम एक वचन का, मध्यम और एक वचन असी। रूप कैसे चलते हैं इसके लट लकार में, अस्ति सतह संति, असी सतह सत, अस्मि स्वह सम है। तो ये जो यहाँ पर असी आया है ये मध्यम एक वचन का है। और एक ज़्यादातर आता है लोट लकार मध्यम एक वचन का। तो इसमें कैसे रूप चलेंगे, अस्तु सताम संतु, एधि सतम सत, अशानी अशाव अशाम। और जो विधि लिंग लकार है इसमें चलेंगे स्यात स्यातम स्युहु, स्याह स्यातम स्यात, श्याम स्याव श्याम। और जो लंग लकार है इसमें बनेंगे आसीत आस्ताम आसन, आसिहि आस्तम आसत, आसम आसव आसम। और लेट लकार में चलेंगे भविष्यति भविष्यता भविष्यंति, भविष्यसि भविष्यता भविष्यत, भविष्यामि भविष्यामः भविष्यामः। तो इस प्रकार से जहाँ पर इनके रूप ये चलेंगे। नेक्स्ट है, लब्धापि दुखेन परिपाल्यते, किसका ये कथन है। लब्धापि दुखेन परिपाल्यते, प्राप्त होने पर भी दुख से इसकी रक्षा की जाती है या पालना की जाती है। तो ये जो है सुखनाश जो है ये है सुखनाश उपदेश जो है वहाँ से कादम्बरी, तो वहाँ से इसका संबंध है। और सुखनाश जो है इसके बारे में यहाँ पर ये कहा गया है। सुखनाश जो है इसने चंद्रपीड़ को उपदेश देते हुए लक्ष्मी के विषय में कहा था कि ये जो लक्ष्मी है प्राप्त, पहले तो बात ये प्राप्ति नहीं होती है, और अगर यह प्राप्त भी हो जाती है तो इसकी संभाल रखना भी बहुत कठिन है। आपने देखा होगा कि आपके पास जो धन है रुपये पैसा, तो पहली तो बात जो है ये प्राप्त ही नहीं होता, और अगर प्राप्त होता है तो बहुत कठिनाई से इसको प्राप्त करना पड़ता है। और अगर कोई किसी को मिल भी जाता है तो उसके बाद जो ये डर रहता है कि कहीं चोर जो है इसको चुरा ना ले। तो लक्ष्मी जो है इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। और बात करें यहाँ पर ये जो आई है कादम्बरी, तो महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा ये रचित है। और काव्य विधा में कथा है, गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है इसका आधार ग्रंथ है, और 2 खंड जो है इसमें बटी हुई है। और चंद्रपीड़ और जो पुंडरीक है उसके 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतलम का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद है ये इनमें से किसने किया था। तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है ये किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा।
और जैसे यहाँ पर आया है अभिज्ञान शकुंतलम, तो एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि कालिदास के द्वारा ये रचित है और महर्षि कालिदास का समय माना गया है 150 ईस्वी पूर्व के लगभग, 150 से 475 के लगभग। और ये जो काव्य है 7 जो इसमें अंक हैं, श्रृंगार रस रहेगा और महाभारत का आदि पर्व इसका आधार ग्रंथ है। और मुद्रिका अंगूठी जो उसी के नाम पर इसका नाम ये रखा गया था अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान जो इसका अर्थ होता है मुद्रिका अर्थात अंगूठी। और चौथा अंक इसमें महत्वपूर्ण माना गया जिसमें भी 4 श्लोक, यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा चाहे संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो। और ग्रंथ का प्रारंभ नंदी पाठ से होता है और अंत भरत वाक्य से। तो जैसे आप कोई काम शुरू करते हैं और उससे पहले हवन वगैरह जो कुछ करते हैं पूजा पाठ, तो उसे कहा जाता है नंदी पाठ और नाटक के अंत में होता है भरत वाक्य। नेक्स्ट है यहाँ पर मृच्छकटिकम, तो इसकी नायिका इनमें से कौन है? तो इसमें जो हमारा आंसर है ये ऑप्शन डी माना गया है, कुलज और वैश्य दोनों। और ये जो मृच्छकटिक है ये है शूद्रक के द्वारा रचित और शूद्रक जो इनका समय माना गया है ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच का। काव्य विधा में ये जो है प्रकरण है और रूपक का दूसरा वेद और अंक है इसमें 10। और इसमें नायक नायिका की बात करें तो चारुदत्त और जो वसंत सेना है ये इसके नायक नायिका है। आधार ग्रंथ है इसके बाद के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है। और नामकरण इसका अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना हुई है उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। और इसमें पत्र है जैसे चारुदत्त वसंत सेना, मैत्रेय जो है यहाँ पर इसमें विदूषक है, ये आपने जरूर याद रखना है। मैं से मृच्छकटिक और मैं से मैत्रेय है, तो थोड़ा सा जो है अंदाज़ा लगा लेना। और आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, धूता, शिकार और पालक। कुछ सूक्तियाँ हैं जो आ सकती हैं जैसे सुखम ही दुखानी अनुभूया शोभते, रत्नम रत्ने समगस्ते, नहीं चंद्र आतपो भवती, निर्धनता प्रकाम परम षष्ठम महापातकम, सर्वत्र अर्जुवम शोभते, आपेयेषु तडागेषु बहुतरम उद्गम भवती, स्त्रियो ही नाम खलुएता निसर्गाते पंडिता, न युक्तम परकल्तर दर्शनम, अल्पक्लेशम मरणम, दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। और जो है न कालम अपेक्षित स्नेह, पुरुषेषु न्यासाः निक्षिप्यन्ते न पुनर्गहेषु। तो ये इसकी कुछ सूक्तियाँ हैं और इसके कई बार ये अंक आ जाते हैं। तो 10 जो यहाँ पर ये अंक है इसमें। और पहले का नाम है अलंकार न्यास, दूसरे का दूत संवाहक, तीसरा जो है इसका नाम है संधि छेद और चौथा इसका नाम है मदनिका सर्विलक, 5वें का नाम है दुर्दिन, 6ठे अंक का नाम है प्रवहन विप्रिय, 7वें का नाम है आर्यकापर्ण, 8वें का नाम है वसंत सेना मर्दन, 9वें अंक का नाम है व्यवहार और 10वां है उपसंहार। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 जो है इसमें ये अंक हैं। नेक्स्ट है इनमें से अव्ययभाव समास कौन सा है? तो सभी जो देखने में समान लगे हैं, ऐसा लगेगा जैसे इसमें द्विगु समास हो। शुरू में 5 है क्योंकि द्विगु समास की पहचान है उसमें शुरू में संख्या दी गई होती है। लेकिन आपने यह याद रखना है जिसमें ये नदीवाचक शब्द आ जाता है तो उसमें अव्ययभाव समास होता है नदीविष्ट सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है पुनः प्लस यह का जो संधि रूप है ये इनमें से कौन सा है? संधि रूप माना गया है ये ऑप्शन सी को, एक शेष जो है यहाँ पर ये इसमें माना गया है। यदि विसर्ग से पूर्व अ या अ को छोड़कर अन्य स्वर हो तो बाद में कोई स्वर या व्यंजन हो जैसे य र लवा ह, तो विसर्गों का र जा हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रजाभ्य है स्वस्ति ही। इसमें जो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है तो इसका कारण क्या है या किसके योग में चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर हुई है? तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन डी, सूत्र है ये नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम वसट। तो जहाँ पर भी ये इसमें लगे हुए होंगे
तो इसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर ये स्वस्ति जो है इसमें आया है, या इनमें से कोई सभी एग्जाम में आ सकता है। नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा आलम और वसट, जैसे ईश्वराय नमः, निरपाय स्वस्ति ही अग्नि स्वाहा, पितृभ्य शब्दा इंद्राय वसट, हरि दैतेभ्य अलम। तो इस प्रकार से या इनमें से कोई सा भी जाए आ सकता है। तो चतुर्थी जो विभक्ति है इनके योग में ये लगेगी। अगला क्वेश्चन है चौरात विभेति, इसमें पंचमी विभक्ति किस कारण से आई है? चौरात विभेति, चोर से डरता है। तो यह जो डरने वाली जो भी जो यहाँ पर धातु आई है, भी त्रयार्थनाम भय हेतु सूत्र है जो यहाँ पर आया है ऑप्शन बी में, भी त्रयार्थनाम भय हेतु। भय और रक्षा अर्थ वाली जो धातु है इनके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर आया है चौरात विभेति या असर्जनात् कस्य भयं न जायते, बालक है सिंहात विभेति। तो ये सभी जो है इनमें भी त्रयार्थनाम भय हेतु सूत्र ये लगेगा। और सभी में यहाँ पर ये जो आख्यात उपयोगी आया है इसमें भी पंचमी विभक्ति होती है, जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है, जैसे उपाध्यात आदिते। तो इसमें भी जो है पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। और ये जो यहाँ पर आया है जुगुप्सा विराम परमार्थ अर्थानाम उपसंख्यानम, इसमें भी पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है, जहाँ पर ये जुगुप्सा जिसका मतलब होता है घृणा, विराम जिसका मतलब होता है बंद होना या हटना, प्रमाद जिसका अर्थ होता है भूल या असावधानी। तो इनके समानार्थक शब्दों के साथ भी पंचमी विभक्ति होती है, जैसे पापात जुगुप्सते विरमति धर्मात् परामदति। तो इसमें सभी में जो यहाँ पर ये पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है पादेन खंज है, तो इसमें तृतीय विभक्ति करने वाला सूत्र या किस कारण से आई है? तो इसमें रहेगा ये अंग विकार है, जहाँ पर शरीर में कोई फॉल्ट होता है अंग विकार, तो इसके योग में जो तृतीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है, ये अंग विकार है सूत्र के द्वारा। नेत्रेन कारण है, कर्णेन बधिर है, देवता शीर्षा खलवाट हैं। तो इन सभी के जो शरीर में अगर कोई विकार होगा तो ये अंग विकार है सूत्र इनमें जो है लगेगा। और ये जो यहाँ पर सह युक्त प्रधान्य आया है, इसके योग में भी तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, जहाँ पर ये सह साकम सार्धम समम ये दिए गए होते हैं, तो इनके योग में भी तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। शिष्य गुरुणा साहिब विद्यालयम गच्छति, तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर बलिम याचते वसुधाम, यहाँ पर बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो बलि की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र इसमें माना गया है ये ऑप्शन 1 अकथितम च जो है इसके द्वारा। और इसमें जैसे ये जो सूत्र है कथितम च 16 इसमें धातुएं आती हैं, दुहु याच पच दंड रुद्ध प्रची ब्रू साची मतमुस और निहिरी कृष्व है। तो जहाँ पर ये 16 धातुएं जो होती हैं इसके योग में एकतम च सूत्र ही लगता है, उपपदी धातुएं आप इनको कह सकते हैं। तो इनके योग में यहाँ पर ये द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग होता है, तो एकतम च सूत्र यहाँ पर इसमें लगेगा। बलिम याचते वसुधाम, यहाँ बलि जो है ये अपदान है और इसकी अपेक्षा करने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति यहाँ पर हुई है। वसुधाम यहाँ पर प्रधान कर्म इसमें बताया गया है, तो एकतम च सूत्र जो यहाँ पर इसमें लगेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कत और कतवतु किस नाम से प्रसिद्ध है? कत और कतवतु सूत्र भी है एक, ये कत कतवतु निष्ठा, इसकी होती है निष्ठा संज्ञा कत कतवतु निष्ठा सूत्र के द्वारा। कत में क और कतवतु में क और उ की इस संज्ञा होकर त और तवत जाए शेष बचते हैं। अन्य सूत्र हैं, एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। संहिता संज्ञा परिसन्निकर्ष संहिता के द्वारा, गुण संज्ञा आदेंग गुण है के द्वारा, और आद गुण से होता है गुण।
और वृद्धि संज्ञा होगी वृद्धिरादेश के द्वारा। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। और नदी संज्ञा करने वाला है युस्त्राख्य नदी। घी संज्ञा करने वाला है शेषोध्याय सखी। ये दो जो है एग्जाम में जरूर आ जाते हैं, नदी और घी संज्ञा। नदी उनकी होगी जिनमें बड़ी ई होगी, दीर्घ ई। और जो घी संज्ञा ये उनकी होगी जिसमें छोटी क्या देते हैं, जैसे हर्षव ई। और उपदा संज्ञा करने वाला है अलवंत्यात् पूर्व उपदा। अप्रिक्त संज्ञा करने वाला है अप्रिक्त काल प्रत्यय। और पद संज्ञा शुभ तिगंतम पदम। तो ये जो यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र थे। नेक्स्ट है रुदति पुत्र माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर इसमें विभक्ति पूछी गई है। इसमें जो विभक्ति है ये रहेगी ऑप्शन सी अनादरे। तो अनादर करने अर्थ में जो है यहाँ पर सप्तमी षष्ठी जो है यहाँ पर विभक्ति होती है। इसमें षष्ठी अनादरे जो सूत्र है उसके द्वारा। षष्ठी अनादरे सूत्र के द्वारा। षष्ठी अनादरे सूत्र है यहाँ पर, इसमें ही गलत है। षष्ठी अनादरे सूत्र है षष्ठी और उसके बाद ये अनादरे जो यहाँ पर दिया गया है षष्ठी अनादरे ये सूत्र है। तो जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें षष्ठी या सप्तमी दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर इसमें षष्ठी नहीं दिया गया तो इस कारण से यह भी सही हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर षष्ठी होता तो अभी ये भी सही होता। तो अनादर इसमें सप्तमी या अनादर अर्थ में रहेगा तो ये भी सही है। और षष्ठी विभक्ति हो जाए तो ये भी सही रहेगा। जैसे यहाँ पर ये इसमें दिया गया है रुदति पुत्र माता जगाम, तो षष्ठी सप्तमी दोनों इसमें रहेगी। या रुदत है शीशो रुदति व शीशो माता बहिर्गच्छत। तो सूत्र आपने याद रखना है, ये वाला सूत्र है इसमें षष्ठी अनादरे। षष्ठी भी हो सकती है इसमें और सप्तमी भी, तो दोनों जो ऑप्शन यहाँ पर सही इसमें रहेंगे। तो ये अनादरे भी सही है, लेकिन सूत्र है षष्ठी अनादरे। नेक्स्ट है यहाँ पर ऋषि नाम पुनः दयानाम वाचार्थम अनुधावती। यह वाक्यांश कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है उत्तरामचरित से। ऋषि नाम पुनः दयानाम वाचम अनुधावती कि पहले जो प्राचीन जो ऋषि होते थे उनकी वाणी को वस्तु अनुसरण करती थी, कि वे जो बात कह देते थे उसी प्रकार से घटना होती थी। तो उत्तरामचरित जो है वहाँ से इसका संबंध है। और बात करें उत्तरामचरित की, महर्षि भभूति के द्वारा जो ये रचित है और करुण रस का इनको कवि माना गया है। समय इनका माना गया है महर्षि भभूति का 650 से लेकर 750 ईस्वी के लगभग। अंक इसमें 7 हैं। आधार ग्रंथ इसका रामायण। और इसमें जो है 7 जो है अंक हैं। पहला जो अंक है इसका नाम है चित्रवृत्ति दर्शन, तीसरा छायांक, 7वां गर्भांक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। तो सही रूप इसमें बताया गया है ये ऑप्शन 1 को, विपदि ददातुम धनम भुवान। नेक्स्ट है यंचम होगा वरमादिगुणे नाद में लब्ध कामा। यहाँ पर ये अलग अलग सा दे रखा है, तो सुक्ति एग्जाम में आती है। कहाँ से ये ली गई है। तो इसका जो संबंध है ये है मेघदूत से। और ये जो मेघदूत है ये है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित। 2 जो खंड है इसमें ये बटा हुआ है। और 115 इसमें टोटल श्लोक माने गए हैं। वैसे तो सभी कुछ कवि हैं जिनके द्वारा अलग अलग इसमें माने गए हैं, तो लगभग कहीं पर ज़्यादातर 115 ही जो एग्जाम में देखने को मिला है। पहले जो खंड है उसमें 63, दूसरे में 52। तो इस प्रकार से 115 यहाँ पर ये जहाँ श्लोक देखने को मिले हैं। श्रृंगार और वियोग जो रस है इसमें रहेगा।
और मंदक्रांता जो छंद है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। उपजीव्य ग्रंथ इसका रामायण है। एग्जाम में तो खंड काव्य दिया गया होगा या फिर गीति काव्य इसमें दिया गया होगा। और ये जो यहाँ पर उक्ति आई है इसमें क्या कहा गया है कि गुणवान से की गई याचना यदि निष्फल हो जाए तो भी अच्छा है, परंतु गुण अवगुण का भेद न समझने वाले अर्थात तो अच्छे व्यक्ति की यहाँ याचना पूरी हो तो इस पर की अपेक्षा करना ठीक नहीं है। यहाँ पर आप जैसे समझ सकते हैं एक अच्छा व्यक्ति है, एक बुरा व्यक्ति है। अगर कोई आप अच्छे व्यक्ति से कोई थोड़ी बहुत ही आशा रखते भी हैं कि ये उसको बता दे, चाहे वो उसको जवाब ही दे दे, लेकिन आप उससे थोड़ी सी आशा रख सकते हैं कि वो जो मेरा काम कर सकता है। लेकिन अगर कोई बुरा व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, तो आप उससे तो उम्मीद ही नहीं रख सकते कि ये जो है किसी का भला कर सकता है। तो मेघदूत से ये लिया गया है। नेक्स्ट है शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये गई थी यहाँ पर गौतमी, अर्थात तो जब ये अपने पति के घर को जाती है शकुंतला तो गौतमी जा उसको उसके पति के घर तक छोड़ने जाती है। नेक्स्ट है दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजती है। तो ये भेजती है सोनुमति को। नेक्स्ट है परि प्लस अभूषत, परिअभूषत। कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे इसमें किसी तरीके से दिया गया हो, चाहे तो इसकी संधि करनी आ जाए, चाहे संधि विच्छेद पूछ ले जाए। तो इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास है। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन डी को, अर्थात इसमें जो बहु कहाँ गया डी, ये है। तो इसमें जो है यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी जो है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास इसमें माना गया है। और जो तत्पुरुष समास है इसकी पहचान क्या होती है। तो तत्पुरुष समास की पहचान यही होगी कि इसमें जो उत्तर पद जो है ये प्रधान होता है। और एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये जो तत्पुरुष समास है इसके भेद कितने हैं। तो 6 इसके भेद हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। वैसे जो तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। आगे व्याधिकरण जो है इसके ये 6 भेद हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक कौन है। तो इस यहाँ पर जो इसमें विदूषक ही पूछ लिया गया है। इसमें जो विदूषक है इसका नाम है माधव्य। और मैत्रेय यह है मृच्छकटिक में, मैं से मैत्रेय, मैं से मृच्छकटिक। थोड़ा सा आप इसमें आइडिया लगा के अपना कर सकते हैं। तो मैत्रेय जो यहाँ पर इसमें ये रहेगा। और अभिज्ञान शकुंतला में है माधव्य। यहाँ पर ये ढ दूसरे वाला है माधव्य, माधव्य। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के प्रथम अष्टक अध्याय की सूत्र संख्या। तो इसमें मानी गई है ये 351 और 369। नेक्स्ट अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र, ये जो महर्षि पाणिनि के द्वारा जो रचित अष्टाध्यायी। तो इसमें है वृद्धिरादेश। तो वृद्धिरादेश जो है ये है इसका प्रथम सूत्र। और अंतिम है अ और अ, अ और अ। नेक्स्ट अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र ही आ गया है। तो ये माना गया है यहाँ पर इसको ऑप्शन बी को, अ और अह। नेक्स्ट अष्टाध्यायी के आधार पर जो भट्टोजी दीक्षित ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। तो ये जो सिद्धांत कौमुदी जो है इसकी यहाँ पर बताई गई है।
भट्टोजी दीक्षित के द्वारा है सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी है वरदराज दीक्षित के द्वारा रचित। नेक्स्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी, यह इनमें से किसकी रचना है? लघु सिद्धांत कौमुदी है यहाँ पर वरदराज दीक्षित की। पतंजलि जो है इनको योगशास्त्र या महाभाष्य, पाणिनि का अष्टाध्यायी और भट्टोजी दीक्षित का सिद्धांत कौमुदी। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी पर वार्तिक किन के द्वारा लिखे गए हैं? तो अष्टाध्यायी पर जो वार्तिक है ये कात्यायन ने लिखे हैं। नेक्स्ट है व्याकरण महाभाष्य के जो प्रणेता है इनमें से कौन है? व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता है महर्षि पतंजलि या योग सूत्र आप कह सकते हैं। कात्यायन के वार्तिक है और भर्तृहरि ने को जाना जाता है 3 शतकों के लिए, नीति श्रृंगार और विराग्य शतक, और वाक्यपदीय भी इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिमुनि के लिए इनमें से किन्हें जाना जाता है? त्रिमुनि आचार्य इनमें से कौन है? तो ये माने गए हैं पाणिनि, कात्यायन और यहाँ पर जो पतंजलि आए हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर वेद पुरुष का मुख कहलाने वाले जो वेद के अंग हैं ये कितने हैं? तो यहाँ पर मुख से पूछा गया है। वैसे तो जो वेद के अंग जो है ये 6 माने गए हैं और वेद के पुरुष से इनके अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो यहाँ पर जो मुख है ये हुई है व्याकरण, मुख से व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। और शिक्षा इसकी हुई है घ्राण से, कलप हाथ से, व्याकरण ये मुख से, निरुक्त श्रोत्र से और छंद पाँव से और ज्योतिष चक्षु से। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है 6 जो अंग हैं इनसे इनकी उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट है अधिभाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात व्याकरण कौन सी है? तो ये मानी गई है यहाँ पर पाणिनि। नेक्स्ट है कात्यायन के अनुसार व्याकरण के यहाँ पर प्रयोजन, तो इनके अनुसार माने गए हैं ये 5। नेक्स्ट है पतंजलि के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन, तो यहाँ पर ये कात्यायन है, अलग अलग आचार्य जो यहाँ पर पूछा गया है। कात्यायन के अनुसार 5 और पतंजलि के अनुसार व्याकरण के यहाँ पर प्रयोजन बताए गए हैं ये 13। नेक्स्ट है व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। व्याकरण की उत्पत्ति मानी गई है व्याकरणते शब्दान्वयन व्याकरण वी आखिरी ल्यूट अन, तो इससे जाइए यहाँ पर बना है व्याकरण। नेक्स्ट है वैदिक और लौकिक जो व्याकरण है इसमें सरलतर किसे माना गया है? इसमें माना गया है ये वैदिक व्याकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर धातु पाठ में जो गण है इनकी संख्या कितनी है? तो गणों की संख्या ये 10 जो है रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं? ये जो 5 देवता यहाँ पर इसमें माने गए हैं, तो इसमें माने गए हैं ये ऑप्शन 1 को। वैसे भी इसमें आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसी में 5 है। यहाँ पर शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु और पार्वती, तो यह 5 यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट है शुकनासोपदेश, ये किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो यह है कादम्बरी का, जो महर्षि बाणभट्ट उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये है जो काव्य विधा में कथा, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर किरात अर्जुनियम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारिता देखने को मिलता है? तो इसमें देखने को मिलेगा अर्थगौरव का, क्योंकि जो महर्षि भारवी है उनके द्वारा ये रचित है और भारवी को जाना जाता है अर्थगौरव के लिए। तो अर्थगौरव के बारे में यहाँ पर चमत्कारिता इसमें दिखाया गया है। और किरात अर्जुनियम जो है इसमें है किरात भगवान शिव के लिए, अर्जुन नायक, द्रौपदी नायिका, और यहाँ पर है इसमें 18 सर्ग। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी से, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है?
तो कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा या शराब, तो शुरा यहाँ पर इसका अर्थ ये रहेगा। नेक्स्ट है नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? तो ये मानी गई है यहाँ पर महाकाव्य में, काव्य विधा में ये महाकाव्य है और श्री हर्षचंद्र के द्वारा रचित है। 22 जो है इसमें सर्ग हैं और श्लोकों की बात करें तो 2830 इसमें श्लोक हैं। महाभारत का जो नल उपाख्यान है वहाँ से लिया गया है। नल उपाख्यान इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नैषधीय चरित में किसके बारे में बताया गया है? नल और दमयंती के बारे में। तो महाभारत की कहाँ से लिया गया है? नल उपाख्यान से। न से नल, न से नल उपाख्यान। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में जो है इसकी 2-3 चीज़ें ही पूछी जाती हैं। एक तो किन के द्वारा रचित है? श्री हर्ष के द्वारा। श्लोक कितने हैं? 22 और सर्ग है 22, श्लोक है 2830। और कहाँ से लिया गया? महाभारत के नल उपाख्यान से। और रस है इसमें श्रृंगार। नेक्स्ट है नैषधीय चरित में मुख्य रस कौन सा है? तो यहाँ पर जो रस है ये श्रृंगार रस है इसमें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रतिसर्ग का। तो प्रतिसर्ग के जो लक्षण है इनमें से क्या है? तो प्रतिसर्ग के लक्षण दिखाए गए हैं इसमें, ये ऑप्शन 1 पुराण जो है इसमें प्रतिसर्ग के ये लक्षण बताए गए हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतराणी चाहे वंश संचरितम चाहे पुराण पंचलक्षणम। तो पुराणों जो है इनके 5 लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश मनवंतराणी, वंश संचरित। नेक्स्ट है यहाँ पर शकुंतला की माता का नाम। तो इनकी जो वास्तविक जो रियल माँ जो है ये थी मेनका। और ये जो है गौतमी वहाँ के उनके जो आश्रम जो था जहाँ पर ये शकुंतला रहती थी वहाँ की तापसी थी, अर्थात वहाँ की देखभाल करने वाली। और पिता जो है ये थे विश्वामित्र। कन्नव जो है इनके धर्म पिताजी से कह सकते हैं आप, या लालन पालन करने वाले। तो वास्तविक तो जो इसमें इनकी माँ थी मेनका और पिता थे विश्वामित्र। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वपनवास दत्तम का जो स्वपन अंक है ये कौन सा है? और यह जो यहाँ पर ये स्वपनवास दत्तम आया है किन के द्वारा ये रचित है? तो स्वपनवास दत्तम जो है ये भास के जो 13 नाटक लिखे गए उनमें से एक है स्वपनवास दत्तम। और यहाँ पर इसमें जो स्वपन अंक है ये कौन सा माना गया है? तो ये माना गया है यहाँ पर 5वां अंक। और टोटल अंकों की अगर हम बात करें तो 6 इसमें अंक हैं और 57 इसमें श्लोक हैं। तो 6 अंक है, 57 श्लोक। और भास के जो 13 नाटक लिखे गए उनमें से एक है नायक नायिका है इसमें उद्यान और वासुदत्ता। आधार ग्रंथ है इसका इतिहास प्रसिद्ध, या आप कवि कल्पित कह सकते हैं। और भास के जो सभी नाटक हैं सूत्रधार से प्रारंभ होते हैं। हेलो क्वेश्चन है प्रतिमा नाटक। तो इसमें कितने अंक हैं? इसमें अंकों की संख्या है 7। तो 7 इसमें अंक हैं, यह भी भास के द्वारा लिखा गया है। और बात करें यहाँ पर इनके द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए हैं, स्वपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्र चारुदत्त, एवी मारक, प्रतिज्ञा, और यह है अभिषेक नाटक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यमयोग, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, कर्णभार और उर्भंग। तो ये सभी भास के द्वारा 13 नाटक ये लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वसंतक से। वसंतक किस नाटक से संबंधित है? तो वसंतक से संबंधित है यहाँ पर ये स्वपनवास दत्तम।
वसंतक जो है इसमें ये जो विदूषक जो है उसका नाम है। नेक्स्ट है यहाँ पर भास का जो दूत वाक्य है ये किस पर आधारित है? तो ये है यहाँ पर महाभारत पर जो आधारित है और एकांकी नाटक इसको माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर महेश्वर सूत्र में ह व्यंजन ये कितनी बार आया है? महेश्वर जो सूत्रधार जो भगवान जो शिव जो थे उनके डमरू से जो 14 सूत्र निकले थे, जैसे ये आयुगुण, रेलिंग, एंग, एवच आपने पढ़ रखा होगा। और कुल प्रत्यार है इसमें 44 और जो वरदराज है उनके अनुसार माने गए हैं 42। अब इसमें यह ह व्यंजन पूछा गया है कि ये कितनी बार आया है? तो ये माना गया है यहाँ पर इसमें 2 बार। हैवरट, एक तो हैवरट में है और उसके बाद हल में है, तो 2 बार ये माना गया है। हैवरट में है और हल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विध्वंस शब्द का जो सप्तमी बहुवचन का रूप है ये इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया है ऑप्शन डी को, विध्वत्सु। नेक्स्ट है धातु पाठ का प्रथम गण कौन सा है? तो यह है भुआदि गण। गण जो है यहाँ पर धातु पाठ उलझाने के लिए भी हो सकता है और आप इसको सीधे भी याद रख सकते हैं। भुआदि गण से ये शुरू होते हैं सभी। पहला जो है यहाँ पर इसमें ये भुआदि गण ही आता है, उसके बाद ये अन्य आते हैं, आदादी हो गया, तो भुआदि जो वहाँ से ये शुरू होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर धातुओं में अंतिम गण कौन सा है? तो इसमें अंतिम रहेगा हमारा ये चुरादी जो गण है, ये है यहाँ पर अंतिम। भुआदि से ही शुरू होते हैं। 10 जो गण है, सबसे पहला भुआदि है, उस दूसरे नंबर का आदादी, फिर तीसरे नंबर का ज्योत्यादि, चौथे नंबर पे है दिवादी, 5वें नंबर पे है स्वादि, 6ठे नंबर पे तुदादी, 7वें पे रुदादी, 8वें पे तनादि, 9वें पे क्रियादि और 10वां जो है ये चुरादी गण का है। चुरादी जो है इसमें गण है और प्रत्यय होता है इसमें अणिच। अगला क्वेश्चन है धातु रूप विधायक प्रत्यय कौन सा है? तो ये है तिंग प्रत्यय। तिप्तस जी जो है ये सूत्र आपने सुन रखा होगा, तिप्तस जी सिप्तस्थ है, मेपुवस्मस, तो ये होते हैं धातु वाले गण। और सु, अवजस, अम, ओटसस, तो ये आते हैं शुभ प्रत्यय में, जिनसे जा शब्द रूप ये बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर धातु से संबंधित लकारों की संख्या कितनी है? तो लकार भी 10 हैं और गणों की संख्या भी 10 हैं। और ये जो लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग और उसके बाद लुंग, लिंग, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 10 हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस चार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।